नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसा आप सब लोग। सो बच्चों, कैसा गया आपको गुजराती का एग्जाम। वेल, आई होप कि इजी निकला हो और आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। जरूर बताइएगा आपका कैसा गया एग्जाम। और अब हम मूव ऑन हो रहे हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, दैट इज द साइंस एग्जाम। तो अब साइंस के लिए हमारे पास है 1.5 डे। ओके, तो 1.5 दिन है, तो कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है उस पर हम आज फोकस करने वाले हैं। तो अगेन मैं हर बार बहुत सारे तरीके लेके आती हूँ ताकि आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको फॉलो कीजिए। तो आज भी मैं 2 तरीके लेके आई हूँ। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेथड 1 की। अब मेथड 1, जैसे आज का दिन है आपका, ठीक है, तो आज का दिन आपका जो इवनिंग का रहेगा, आई अगेन प्रिफर कि आप 5 o'clock 5:30 के आसपास आप स्टडी करना स्टार्ट कर लीजिए। टिल आप 12 o'clock आराम से स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर ना। तो 6 to 7 आवर्स का यहाँ पे आपको स्टडी टाइम जो है वो मिल जाता है। तो आज के दिन में, अच्छा, अब इसमें जो मैं कवर अप करने की बात कर रही हूँ चैप्टर्स को लेकर, ये रहेगा आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। पूरा आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बिल्कुल, ओके, बिकॉज एनसीईआरटी इज द बाइबल, ठीक है। उसके बगैर तो आप आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन आपको लर्न होना चाहिए, बिल्कुल बेशक। तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी एक्सरसाइज वगैरह है, इंटेक्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर लेंगे। जिसमें मैं चैप्टर आपको देने जा रही हूँ, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का 5 चैप्टर। ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है 5 मार्क का, ये बेसिकली कम मार्क वाला चैप्टर मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि ये चैप्टर शुरुआत से, जब से हमने 10 शुरू किया होता है तब से आपको आता ही है, यूनिट टेस्ट में आता है, ठीक है, नॉर्मल क्लास टेस्ट में आ जाता है। तो अपनी चैप्टर को इतनी बार, मतलब कोई एवरेज बच्चा भी होगा ना, ठीक है, उसने भी फर्स्ट चैप्टर तो किया ही होगा। तो ये आपके लिए रिविजन करना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर और 5 मार्क, फिर चैप्टर 2 और 3 10 मार्क के काफी हाई वेटेज वाले हैं, और फिर मैंने चैप्टर 5 रखा है 14 मार्क का बायोलॉजी। अगेन ये भी मैंने आज ही के दिन में क्यों रखा है, क्योंकि चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। बच्चों को शुरुआत से ट्यूशन क्लासेस हो, अगर स्कूल हो, इतना रटवाया जाता है कि बच्चों को, मतलब थोड़ा सा भी 1 घंटा उनको दे देंगे ना तो पूरा फ्रेशन अप हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो वो आज आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इनको आज फिनिश करते हैं, ठीक है, इनको अगर आप आज फिनिश करते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20, 34, ठीक है, 34, 39। तो आपके 39 मार्क्स आज के दिन में कवर अप हो जाएंगे। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 में अभी आपको अपलोड करके दे देने वाली हूँ। तो आज के दिन में आप ये दोनों कवर अप कर लेंगे। अब इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आगे के दिनों के भी क्वेश्चन में कवर अप तो हो ही जाएंगे, नो डाउट। बट ये रहेगा कि आपका एक बेस जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, तो उसके अंदर भी बायोलॉजी जो है, केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिक्स है, वो सब इंपॉर्टेंट वे में आ चुका है। तो एक ये तरीका है, ठीक है। फिर कल की मॉर्निंग की हम बात कर लेते हैं। कल की मॉर्निंग अगेन, जैसे मैं ऑलरेडी लिख के लेती हूँ हर बार कि 6 to 2, ठीक है, ये आपका मैं स्टडी आवर गिन के चलूंगी। तो अब इसके अंदर आप चैप्टर कवर कर रहे हैं 7, 11, 13 और 10, ठीक है। अगेन सारे हाई वेटेज के हैं, 10, 10, 10, 30, 30, और ये कितने मार्क्स हो जाते हैं, 39 मार्क्स जो है वो कल मॉर्निंग के टाइम पे आप कंप्लीट कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एक वीडियो और आएगा पार्ट 3 करके, जिसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब आप ये सब कुछ लर्न कर लेते हैं तो वो आपको आसान रहेगा, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपका देखो एनसीईआरटी करके आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस क्या क्लियर हो जाएगा। अब वो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं वो आप वीडियोस के जरिए समझेंगे, क्लियर हुआ। तो फिर आपको ये क्लियर होगा कि उनमें लिखना किस तरीके से, आंसर आपका बेस तो दिमाग में क्लियर है। अब उसको प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप वो वीडियोस के थ्रू समझेंगे, और जहां पे भी आपको की पॉइंट्स आप वहां से वो चीज लर्न कर सकते हैं। तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपका लर्निंग भी हो जाएगा, आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी आप क्लियर कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस ये जिसे मैंने कहा कि पार्ट 3 आप देखेंगे, आपका लर्न हो जाएगा यहाँ पे मॉर्निंग तक का सेशन। फिर इवनिंग की, उसी दिन की इवनिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें हम चैप्टर 12, 10, 6 और 4 कवर करेंगे। और मैंने इनका नहीं लिखा है मार्क्स, एक सेकंड सिर्फ। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के मार्क्स कितने हैं, 8, ठीक है। चैप्टर 10 ह्यूमन आई के 9, चैप्टर 10 तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया ना ऑलरेडी, तो यहाँ पे चैप्टर 10 तो नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर 6 आपका रहता है 6 मार्क का, चैप्टर 4 आपका रहता है यहाँ पर, ओके, चैप्टर 6 जो है वो 6 मार्क का रहेगा, चैप्टर 4 जो है वो आपका रहेगा 6 मार्क का, ठीक है। कोई चैप्टर छूटा क्या, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से जो हमारा वो चैप्टर है कौन सा वाला, हेरिडिटी, वो तो एमसीक्यू में आ जाता है, तो सेक्शन 1 की वीडियो में कवर हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोई और चैप्टर छूटा? चैप्टर 13 भी यहाँ पे आ गया। ओके, चैप्टर काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, चैप्टर 8 नहीं आया। ओके, चैप्टर 8 आपका रहता है, अच्छा 8 तो हेरिडिटी है ना, हाँ ठीक है, वैसे नहीं आने वाला 8, ठीक है। 9 चैप्टर, ओके 9 ठीक है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 आपका है लाइट विच कैरीज 8 मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप कवर अप कर रहे हैं ये वाले चैप्टर्स, ठीक है, इसको आप टोटलिंग कर लेते हैं, तो 16 और ये 12 कितना हो जाता है, 28 मार्क्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 प्लस इसमें इंक्लूडेड हो ही जाता है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जो 3 मार्क का है, तो टोटल कितना मिला, कितने हो जाएंगे, 31 मार्क्स, ठीक है। प्लस आप सेक्शन ए का वीडियो आप देखेंगे, एक वीडियो अपलोडेड है, एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो सेक्शन ए का वीडियो अपलोड देखेंगे और प्लस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे उस दिन। अब आप चैप्टर ये लाइट और ये यही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर प्लस आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। हालांकि वीडियो के इन क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हो जाएंगे, बट इफ यू थिंक कि नहीं न्यूमेरिकल्स में स्टिल आई नीड प्रैक्टिस, मुझे गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन समझने में वॉट तो आप यहाँ पर, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को भी कैरी ऑन कर सकते हैं शाम को बैठकर, तो आपका लर्निंग क्लियर होगा। तो अब आप इन सब बोलते हैं ना फिनिशिंग टच पे आप काम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्लानिंग था, एक टाइप का ये प्लानिंग रहा, जिसमें आप सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस वीडियो, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस वीडियो, डन, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड में आप ना एक काम कर सकते हैं, आप ना सेक्शन वाइज जाइए, ठीक है। मैंने ये वाला बनाया अकॉर्डिंग टू द मार्किंग वाइज, ठीक है, आप देख सकते हैं हाईएस्ट वेटेज, फिर थोड़ा सा कम, एंड देन लास्ट में कम वेटेज का, ठीक है। तो अब आप उसमें जा सकते हैं कि आपने सेक्शन वाइज जाइए। जैसे कि आज अगर डे 1 इवनिंग की बात कर लेते तो आप ना बायो कंप्लीट कर लीजिए, तो बायो में आपका 5, 6, 7 चैप्टर इंक्लूड हो जाता है, तो ये मिला के 33 मार्क आपके यहाँ कवर हो जाते हैं, ठीक है। राउंड अबाउट तो सेम ही बैठते हैं, वहाँ 39 है, यहाँ पे 33 है, राउंड अप सेम ही, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस आप फिर आज के दिन में ही आप वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिनिश कर लेंगे और डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आप बायो आज कर रहे हो तो बायो का काम आज ही फिनिश हो जाना चाहिए, मतलब डायग्राम भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आज आपका इवनिंग का पोर्शन रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं कल की मॉर्निंग की। कल के मॉर्निंग में आप केमिस्ट्री उठा लीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर 1, 2, 3, 4 चैप्टर इंक्लूड हो जाएगा, 31 मार्क कैरी करता है यहाँ पे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पार्ट 3 रहेगा वो, और सेक्शन ए भी आप मॉर्निंग में कवर अप कर लेना, ठीक है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इवनिंग में आप लेंगे फिजिक्स। अब देखो वाइस वर्सा, आपको फिजिक्स ठीक लगता था आप उसको ऊपर लीजिए, केमिस्ट्री नीचे ले लीजिए, अब ये टोटली इट्स अप टू यू, ओके। तो आप फिजिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स में यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 ये 45 मार्क का कैरी हो रहा है, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, अब 13 एक्चुअली आता है एनवायरमेंटल साइंस, ये एक अलग पॉइंट ही आता है एनवायरमेंटल साइंस का, ठीक है। अब उसको अलग गिनो, या फिजिक्स में मैंने लिख दिया, कोई कोई उसको बायो में लिख देता है क्योंकि एनिमल्स की बात होती है, ठीक है, वाइस वर्सा। एक्चुअली इसका एक अलग, जैसे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वैसे एनवायरमेंटल साइंस आता है, तो उसमें चैप्टर इंक्लूड होता है, तो मैंने इसको फिजिक्स में इंक्लूड कर लिया। इफ़ यू थिंक आपके पास यहाँ पर टाइम है तो कर लीजिएगा, या ऊपर टाइम है तो कर लीजिएगा, ठीक है, वो तो आप कितना फास्ट है लर्निंग में, आपका क्या है वो आपके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तो ये टोटल 45 मार्क्स कैरी करता है। अब इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये केमिस्ट्री है तो इसमें सारे के सारे रिएक्शंस, तो आप बट ऑब्वियसली केमिस्ट्री बिना रिएक्शन का लर्न वैसे भी नहीं होता है, तो वो हो जाएगा, तो रिएक्शंस हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स हो गया, वहाँ पे डायग्राम प्रैक्टिस हो गया, सेक्शन ए वहीं पे क्लियर हो गया। फिर शाम को आपको उसके बाद आप थोड़ा सा जब रेस्ट करेंगे, मॉर्निंग में रिविजन करते हैं, फिर आपको जो जो चीज़ लगती है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये क्लियर, तो ये 2 पोर्शंस मैंने बताया। अब आता है तीसरा, मैम तीसरा भी, अब तीसरा जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, जिनको ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना है कि इतना सारा तो हम लोग नहीं करेंगे और इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेथड 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं करने के लिए बोलूँगी वीडियोस प्लस गाला, दैट्स इट, ठीक है। वीडियोस में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। मेथड 3 मैंने उन बच्चों के लिए बोला जिनको इन सब के झंझट में नहीं पढ़ना है, या इतना कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, या ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको स्टडी से ज़्यादा प्यार व्यार है नहीं, ठीक है, फ्रेंकली बात कर लेती हूँ मैं, उनको स्टडी से ज़्यादा प्यार, भाई बस पास हो जाए या 40-50 मार्क्स आ जाए बस बहुत होगा, उससे ज़्यादा हम करने भी नहीं वाले, ठीक है, वो उसमें संतुष्ट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, एक बहुत ऐसे होते हैं कि मेरे 80 और 80 आने चाहिए, आधी मार्क भी नहीं कटनी चाहिए, एक ऐसा होता है कि बस मेरे 35 आगे बहुत हो गए। तो ये उन्हीं के आप लोगों के हिसाब से मैं 3-4 तरीके दे देती हूँ। तो जिनको ऐसा है ना कि बस
50 जितने आ जाए, ठीक है। हालांकि मुझे ये पता है, आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि सिर्फ वीडियोस देखोगे ना फिर भी आप 65 to 70 आराम से स्कोर कर लोगे, ये मेरे को कॉन्फिडेंट है। बट फिर भी आपके हिसाब से ये है कि भैया 60 मार्क्स लाने हैं तो आप वीडियोस और गाला कर लीजिए, आपका उसमें कवर अप हो जाएगा, आपको कोई टेक्स्ट उठाने की जरूरत नहीं, आप इतना कर लेंगे आपको 60-65 तक आ जाएंगे आराम से, ठीक है। 70-75 डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, ठीक है, बट 65 से गारंटी मैं ले सकती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी। इनकेस अगर आपको अपनी कोई स्ट्रेटेजी है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या पता आपके फ्रेंड्स को उस स्ट्रेटेजी से हेल्प मिल जाए। मेरे हिसाब से ये मेरे लिए एक थोड़ा सा सही था और बराबर था, ठीक है, ये चीज़ का मेरा एक पॉइंट था। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अभी वीडियोस में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम प्रिपरेशन करेंगे और साइंस का पेपर भी फोड़ के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं वीडियोस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।